का चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशुताय वंदे अहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजी साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपमदाकदामयजं ददाति स्वपदं। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायक कृष्णाय कृष्ण चैतन्य देवी गौरे तुसे। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोसाई चरण बंदन या विघ्नाश विष्णु तादेर चरण सेवी भक्त शनिवास जन्मे जन्मे हरि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। तो ये धनुकासुर वध का कहानी है। ऐसा भगवान का बहुत लीला है जिसे असुर को वध करता भगवान। क्यों ये सब तात्पर्य, इसको जो तत्व ये सब भगवान ने कहा ये असुर को क्यों मार रहा कि हमारा दिल भी, हमारा जो हृदय है इसके अंदर भी भगवान है, ये भी वृंदावन है, लेकिन हम का महसूस होता नहीं है कि नहीं। क्यों ये कलुषित है। अभी हम वृंदावन में जाएगा देख रहा, कहाँ देख क्या देखेगा, पशु पक्षी चिड़िया पेड़ सभी है, मंदिर है, और क्या देखता। क्या कह रहा हमारा आचार्यों ने, मान लो ब्रह्मा जी जब 100 साल भजन किया उसके बाद क्या उनको महसूस हुआ, क्या उपलब्ध किया, क्या अनुभव किया, कहाँ रहा वो ब्रह्म संहिता है। चिंता मणि प्रकर्षदमसु कल्प वृक्ष लक्षा भूतेषु सुरभि अभिपाल अनंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से ब्रह्मांडम गोविंदमादि पुरुषम तमाहम भजामि। हम लोग ये सब महसूस करता क्या जी? अब वृंदावन जाके महसूस करता। सोचना चाहिए कि हृदय में कलुष है, तमो रजोगुण में फंसा आदमी, इसका लक्षण है काम लोभ। जब तक हमारा चित्त में ऐसा है काम क्रोध लोभ मोह, भगवान क्या कहा भगवद गीता में, ये सब हमको नरक में ले जाता है कि नहीं। तो दिल को साफा करना चाहिए, इसलिए भगवान का संगत करना चाहिए। कलियुग का आदमी लोग सब पतिता है, पैसा लेके के वृंदावन जाके क्या वृंदावन देखेगा, कितना नहीं देख रहा पुण्य लाभ करेगा। भक्ति करने के लिए दिल को साफा करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा है चेतु दर्पण मार्जनम। आपने को महसूस करता हम क्या है, इस शरीर नहीं है महसूस का, जो हमारा दिल जो आईना का साथ तुलना कर रहा शीशा का साथ, उसको में बहुत धूली है, ये काम क्रोध लोभ मोह सब चीज़ है, ये आसुरिक भाव है। इसका मतलब हमारा दिल में भी आसुरिक भाव है। ऐसे तिलक तुलसी माला लगा रहा ठीक है, तो बाहर से ठीक है, आप क्या है, हम ब्राह्मण है, आप क्या है, हम बंगाली, हम गुजराती, हम अमेरिकन,
ये सब का पर हमको परिचित है, वो है कृष्ण जी का हम लोग दास है। कृष्ण जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जब तक हम उससे अलग है, जैसे अंगली हाथ से अलग है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, कीमत नहीं है कि नहीं। जब तक है सर तब ठीक है। तो हम लोग जब तक भगवान का सेवा में नियुक्त है 24 घंटा, तब दिल साफा हो जाता। इसलिए हमको गाना गाने पड़ता, हरे कृष्ण हे राधा रानी, हे कृष्ण हे राम, मुझे आपका सेवा में लगाइए। उसमें आप जब निमग्न रहेगा, जैसे बड़ा बड़ा हमारा भक्त हो, मान लो महाराज अम्बरीश, हाथ भगवान का मंदिर मार्जन, आँख केवल भगवान का दर्शन करना, गौर निताय, राधा कृष्ण श्रीनाथ जी, राधा गोविंद, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सीताराम, लखन, उसका दर्शन प्राप्त होने से उसका कृपा दृष्टि से हमका दिल साफा हो जाता। उनसे सेवा करना चाहिए। इसलिए आइए हम लोग आइए यहाँ कीर्तन करते। इस तरह वृंदावन ऐसी है, जब कृष्ण बलराम उसको जब बाल्यावस्था था, बाल्य लीला का टाइम में एक टाइम आता जब 6 बरस तक होता, तो 5 से 10 बरस को कहता पौगंड। हाँ, तो ये पौगंडों को जो लीला है, वो समय में सब गोप बालक ने सब निर्णय लिया कि ये 6 साल से सब गौआ चराने जाएगा। हाँ, उसका दायित्व तो लेगा गौआ चराने का। सब नंदो बाबा का तो था 9,30,000 गौआ था, लेकिन ये गौआ में फर्क क्या है? जो सब वृंदावन में गौआ रहता, चिड़िया रहता, पेड़ रहता, ये साधारण नहीं है। हमारा जड़ भौतिक आँख से ऐसे ही देख रहा, लेकिन जो संत है उसका दिल साफा है, वो दूसरा चीज़ देखता है। क्या देखता? एक कृष्ण जी बलराम जी को बता रहा जे हे भैया बलराम, जब गांव में वन जंगल जो कमल पुष्प शाक सब्जी में पूर्ण था वृंदावन, उसका हवा बहुत मधुर, बहुत फूल से मधु है। वो भ्रमर उनको क्या कहता, बम्बल भी भैरा, वो गुनगुनाता। तो कृष्ण कहता, आप सुप्रीम पर्सनैलिटी गहे लीला पुरुषोत्तम, आप भगवान बलराम जी, आपका चरण चिन्ह से वृंदावन पवित्र हो जाता, धन्य हो जाता। और एक गुनगुन करने वाला कुछ नहीं है, हैं? पूर्व जन्म में कुछ था, आपका भक्त आपको संगत कर लिया, फिर आपका गुणगान कर रहा। तो हमारा काम है भगवान का मत चित्त मत गत प्राणा, बोलते हैं तो क्या कहता कि एक सदा कीर्तन में मग्न रहता भक्तों। भगवान एक जगह में कहा, एक श्लोक में, भक्तों का लक्षण है, और एक है सर्वदा उसका कीर्तन करता, सततम कीर्तयन्तु माम। कीर्तन का मतलब क्या है? कीर्तन मतलब है ढोल करता लेके बजाना, एक है, ठीक है, और भी है भगवान कृष्ण का रूप, कृष्ण का दिव्य रूप, दिव्य गुण, लीला, उनका सेवा का महिमा कीर्तन करना, गाना, ये कर रहा। पूर्व जन्म में क्या, फिर आया आपको संगत कर लिए, संगत छोड़ने चाहते हैं इसलिए गुनगुनाता। तो हमारा काम है भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, बलराम का, कृष्ण का, हाँ, श्रीनाथ जी का, जो हो राधा गोविंद, राधा रानी का गुनगुनाना। इसका मतलब ये है। तो क्या होगा? तो क्या होता? कहता तेषाम श्रुतयुक्ता नाम भजतम प्रीति गुरुकाम ददामि बुद्धि। भगवान उसको बुद्धि देता, क्या करना है। भगवान कह रहा व्यासदेव रूप में, क्या कह रहा, ततो रजस्तमो भाव, सर आगे श्लोक था, हाँ, पहला वाला श्लोक
श्रीमद् भागवतम सिन्नताम सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, जो सुन रहा जो बोल रहा उसका पुण्य हो जाता। हृदयंतस्थ अभद्र है, हमारे दिल में जो अभद्र है, गंदा चीज़ है, जो हिमालय का वहाँ भी इतना बड़ा पहाड़ का वहाँ भी बन गया, वो उसको जल्दी साफा कर देता। जब तक ये है आम हरि कथा सुनने बोलने उतना स्वादिष्ट लगता नहीं। भक्ति का चीज़ है ये, शादी ये बहुत स्वादिष्ट है। भगवान का नाम में इतना इतना ये स्वादिष्ट है, मधुर है। रूप गोस्वामी कह रहा एक जीवा से मुँह से हम क्या बोलेगा, अगर लाखों जीवा होता तो कुछ स्वाद मिलता। हम जितना ही कर इसमें स्वाद मिलता नहीं, लेकिन जब प्रसाद लेता तब स्वाद मिलता है। क्या हाँ, इतना तक हम आगे बढ़ा भक्ति के मार्ग में, ये अच्छा नहीं, इससे आगे बढ़ना चाहिए। जो श्रवण कीर्तन में किताब पढ़ने तो आनंद मिलेगा, तब अब भूल जाएगा दुनिया का जो इसमें आनंद मिलता आदमी को। आहार, निद्रा, आत्मरक्षा, मैथुन, इसमें सब फंसा है, दौड़ रहा बाहर। काम में जाएगा, पैसा कमाएगा दिन में, फिर पैसा को लगाएगा खरीदने के लिए कपड़ा अच्छा अपने का लिए, अपने पत्नी बाल बच्चा प्यारे का लिए, और दिन में खाएगा उसमें, हाँ उसमें सुख मिलता, और रात में नींद जाने। ये तमोगुण का प्रभाव, इसलिए पेड़ बन के है वृंदावन में कोई। अगर हम भी करें तो यहाँ क्लास में आके अपराध ये साचा है, साचा है। तो कृष्ण जी बलराम जी कैसा कह रहा अग्रज को, दाऊ जी को, देखो भैया ये सब पेड़ जो फल है उस पर ये ऐसे विनम्र हो रहा, नीचे आ रहा, क्योंकि आपका पेड़ को स्पर्श करने चाहता, आपको स्वागत कर रहा, ऐसा लग रहा। ये सच है, लेकिन हमको ये चीज़ महसूस होता नहीं। क्यों हम इतना श्रद्धालु नहीं ना, दिल साफा हुआ हम देखते ये पेड़ है ठीक, एक चिड़िया है, लेकिन दूसरा सुन रहा है, एक गीत गा रहा भगवान का गुण को कीर्तन कर रहा है। सब यहाँ है, कोयल है, भरद्वाज है, हर एक किस्म का चिड़िया है वहाँ, तोता ये कर रहा। अब जब दिल विषय छाड़िया कबे शुद्ध है मन, जो हम ये दुनिया में आया किस लिए, भोग करने के लिए, है कि नहीं। अभी देखो भोग बंद कर दो, ये सब भाग जाएगा। तो क्या है दुनिया में, है कि नहीं, आप बोलो है कि नहीं। ये मुस्कुरा रहा, सच है। ये जीवा का भोग करना और जनन इंद्रियों को भोग करना, हम अच्छा भाषा में बोलेगा, ये दो बंद कर दियो, सारा दुनिया पागल हो जाएगा, है कि नहीं। ये संत का काम है, इसे संयम करना। और जो गृहस्थ है सबका उपयोग कर नहीं सकता। हाँ तो बच्चा पैदा करो शादी करके, उसको वैष्णव बनाओ, तो तुम्हारा 12 जिंदगी का 12 वंश पीछे वाला और आगे आने वाला 12 वंश वो मुक्त हो जाएगा। भगवान के एक अच्छा से भजन करे तो देखो कितना फल है। सबका यह उपयोग कर नहीं सकता, ऐसा नहीं सब त्यागी बन जाएगा ब्रह्मचारी सन्यासी। कलियुग सच्चा ब्रह्मचारी त्यागी बनना उतना आसानी नहीं। क्या ठीक कहा कि नहीं, हाँ जी ठीक कहा। तो ब्रह्मचारी 8 कारण है, ये असंभव है करना, तो इससे सीखना है ये चीज़। धेनुकासुर गधा का रूप में आया, असली में वो असुर है, तो कैसे पहचानेगा कौन असुर है। तिलक माला से साधु बन जाता ना। भगवान खुद कह रहा, ये अथॉरिटी है भगवान। क्या कह रहा, देखो भगवत गीता देखो, वो बता रहा भगवान। अर्जुन को कह रहा, असुर कौन है, जो क्या करना है नहीं करना है उसको पता नहीं, इसलिए जो ये जानने चाहता वो भगवान क्या कह रहा देखना चाहिए। क्या कहा भगवान, असुर कौन है, भगवान कह रहा वो ईश्वरो अहम। वो कहता है दुनिया में कोई ईश्वर पीछे कुछ नहीं है, ये अनिश्वर सब कुछ आ रहा काम से, कामना वासना। काम का चरम अर्थ है
ये भोग वासना संभोग करना है कि नहीं। देखो कोई आदमी इससे पर है, उतना आसानी नहीं, मरने का टाइम में भी जाता। 80 साल हो गया तो भी कोई गुरु के पास आके एकदम, गुरु महाराज क्या हमारा दादा, तो क्या हुआ दादा का उम्र 80 साल है, अभी शादी करने जा रहा, ये जमाना आ गया। देखो मरने का टाइम आ गया, वो अभी तक सम्मुख होने चाहता है। काम वेग कितना पर, इसलिए एक काम वेग जिसका ज़्यादा है ये बनता। ये देखो चिड़िया, छोटा चिड़िया है नहीं है, तो क्या कहता है चौड़ाई पक्षी, देखा छोटा छोटा दिखता, ये बहुत कामुक है। कोई चाहता हर घंटा में एक दफे दो दफे सम्मुख करना, तो ऐसा है। चिड़िया भी है, बंदर देखो दिखाता तैगी का माफी, दिखाता हम बड़ा सन्यासी बन गया, हमें कपड़ा की जरूरत नहीं, परमहंस है, हमका कोई मुकाम भी नहीं है, ये सन्यासी का होता। लेकिन सारा दिन क्या करता, बहुत व्यस्त है, कहाँ बंदरी है उसको साथ संभोग कर, है कि नहीं। तो ये भगवान का धाम जाके भी जो करता, वो धाम में बंदर बन के आ जाता, कुत्ता बन के आ जाता, सुअर बन के आ जाता। भगवान धाम क्यों ये लोग आया, ये सब भक्त था, लेकिन साथ साथ ये भी करता, दोनों का फल मिल गया। अभी देखो हम लोग क्या करें, कठिन है। क्यों ये लोग आता नहीं भक्त बन, इसलिए ये भी छोड़ेगा नहीं, तो इसके वहाँ मारने के बाद सब फिनिश। ये प्रोफेसर भी कहता, देखो किस किस्म का प्रोफेसर, लेदर टेक्नोलॉजी PhD, ये क्या है, ये चामार है, लेदर PhD में चामार है। ये बोलेगा तो गुस्सा हो जाएगा कि नहीं, बहुत पैसा कमाता। लेकिन ये शिक्षा भारत में दिया जाता, इसलिए भारत का जब साधु विदेश जाता, ये सच्चा है, साधु बनने चाहता, वो उसको दंडवत प्रणाम करता। लेकिन उसको सबसे बड़ा आदमी जो है, राजा है, प्रेसिडेंट है, इतना तक करेगा, हाथ ऐसा करेगा, बस हो गया। देखो अमेरिका जाके, देखो लंदन जाके, एक फ्लैग ऐसा करेगा, बस हो गया। हाँ, प्रभुपद की क्यों चाहिए, क्यों प्रभुपद कैसे इतना बड़ा बड़ा मंदिर बनाने वाला चेला को दे के बना रहा। ये विशेष पढ़ता था, पढ़ाई करता थे, जशोमती नंदन, ये प्रभुपद के साथ संगत किया, संगत का प्रभाव से कैसा बन गया हम देखा हूँ। गोपाल महाराज, गोपाल कृष्ण, ये भी ऐसे ही अभी तक प्रचार का, कितना मंदिर दिल्ली में बना रहा, क्यों, कुछ स्वाद मिला है भक्ति में। इस तरह भगवान का धाम में भी ऐसा है, औरत है, आदमी है, बहुत सुंदर, लेकिन इसमें उसको आसक्त नहीं है, भगवान का सेवा में आसक्ति है। अगर यह भगवान हमको मौका दिया, ऐसा हम आ जाने सकता ट्रेनिंग, ये प्रभुपाद ट्रेनिंग दे रहा, सेवा में इतना निमग्न रहेगा, आनंद मिलेगा, इसमें टेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता वासुदेव भगवती भक्ति योग अप्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम। भगवान के प्यार होगा तो दुनिया में वैराग आएगा, नहीं आएगा दोनों करेगा तो उसका फल देगा। समझ गया नहीं है कि अभी प्रसाद खा के कितना आदमी छोड़ दिया कि नहीं, हाँ, सारा दुनिया भर आदमी ऐसा करता था, लाखों आदमी, अभी सब छोड़ दिया। भगवान का प्रसाद, हलवा, पूरी, कचौरी, ये श्रीखंड, ये ऊपर सिखा दिया तो वहाँ दिया प्रसाद, बहाना करते हैं कि गीता पाठ सुनने आया, उसको बाद ये सब दिया। अरे बहुत बढ़िया, ये घर में बना के खाने से इतना अच्छा लगेगा नहीं जितना प्रसाद में टेस्ट। कि श्रीनाथ जी उसको टेस्ट किया तो अलग टेस्ट हो गया, है कि नहीं। यहाँ मान लो एक ये क्या गुआ है पेड़ में, इधर होता आता, अगर एक कोई तोता उसको टेस्ट करता, खा लिया, आप वो लेके खाओ, देखो आउट टेस्ट होगा। इस तरह सुखदेव श्रीमद् भागवत में उसके पिताजी से सुना, गर्भ में था, आता नहीं बाहर, क्यों, 16 साल बीत गया, आता नहीं। 10 महीना का बाद तो आ जाता सब, है कि नहीं। ये जोगी है, मुक्त पुरुष है, ये देख रहा है संसार क्या है, सबको मोहित कर देता है कि नहीं। सबसे ज़्यादा मोहित होने वाला है
औरत आदमी का आकर्षण, इसलिए दुनिया को कहा जाता मैथुनागार। जो इसको कंट्रोल कर नहीं सकता वो उसको स्वादिष्ट मिलेगा। कैसे कंट्रोल कर नहीं सकता? भगवान में आसक्त डालने से। इसका आसक्त छोड़ के देखो, अभी प्रसाद खा के इसमें आसक्त हो गया, अभी सब छोड़ दिया, अभी अच्छा जुआ खेलना। मैकडोनल्ड इधर है अभी, पहले यहाँ एक मैकडोनल्ड था, आज से 10 साल कम से कम, अभी तक है। हाँ देखो, ऐसा हम पहले से देखा, अभी हमको कम से कम 50 साल तो होगा इसको, बहुत चीज़ हम देखा, कोई छोड़ने भी सकता नहीं। हाँ, पुराना आदत इसका छोड़ना बहुत मुश्किल है कि नहीं? अगर आप इंडिया में जन्म लिया तो इंडिया का बहुत आदमी विदेश में है, बहुत हम देखा, होटल मोटेल पैटेल बहुत गुजराती है, बंगाली और बहुत है, पंजाबी है, बहुत है। वहाँ जाके उसका वो छोड़ नहीं सकता नहीं, वहाँ का चीज़ खाते खाते वहाँ का आदत आ जाता। कोई फिर ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आदमी आता है मंदिर में, क्योंकि इंडिया में जाने पड़ेगा मंदिर जाने के लिए। अरे इधर तो मंदिर हमारा आ गया, श्रीनाथ जी का, राधा कृष्ण राधा गोविंद जी का, जगन्नाथ जी का, चलो रथ यात्रा। ये सोचने का चीज़ है गंभीरता से। आप लोग इधर आया, आप भाग्यशाली है, हम मूर्ख है, लेकिन प्रभुपाद जो बताया वो हमारा गुरु है, उसका बहुत संगत मिला हमको, वही बताता। तब शीशा से जैसे धूला निकालने से, आप शीशा में अपने को देखने से, तो इस तरह हमारा जब तक काम क्रोध लोभ मोह, हाँ, इसको आप बस में ले आएगा ना। श्रीखंड है इतना खा लो और कुछ नहीं खाएगा, रोटी का तो फिर हाँ, ज़्यादा मीठा खाने से माना है, इसलिए वो चंचल हो जाता कि नहीं, तो गंदा काम कर लेता, पता है हमको नहीं करना चाहिए, कानून है, तोड़ देता छुपा के। भगवान तो सब देख रहा, तुम किस किस्म का साधु है कि नहीं, तो वैसे ही फल देगा। देखो यहाँ के कोई काछुआ हो क्या है, इसलिए गुरु को सम्मति लेके तब धाम में रहना अच्छा है। धाम में रहना, मंदिर में रहना एक ही चीज़। घर में ही मंदिर का मार्ग बना दो, वैसा रहो, वो भी ठीक है, लेकिन अपराध का फल भी भोग करने पड़ेगा और भक्ति का फल भी मिलेगा। ततो रजस्तमो भावा, जब रजो तमोगुण का पर सतगुण में आ गया, जो मन को कंट्रोल कर नहीं सकता, मन में गंदा चीज आता, लात मार के भगा नहीं सकता। अगर आपका भजन बल ठीक है तो सबको 16 माला हो गया जी, हाँ ठीक है, सुबह सुबह कर देता तो अच्छा है, उसका फल एक किस्म का है, और सतगुण में है। अभी धूप आ गया, रजोगुण का प्रभाव बढ़ रहा तो फल उतना ज़्यादा। दूसरा काम करो तो ततो रजोस्तमो भावा काम लोभ तय, ततो रजोतमो का फल क्या है? काम लोभ। ये असुर का भाव है, इसका मतलब हमारा दिल के अंदर में भी असुर है, असुरिक भाव है। इसलिए पुतना आया भगवान को मारने के लिए, है कि नहीं? तब भगवान की उम्र कितना था? 3 साल, तीन महीना होगा, साल भी नहीं हुआ। भगवान क्या क्या, देखो भगवान कितना महान है। तो वो तो जैसा है मैया है, आके स्तन पिला रहा, देखा था जैसे इतना सुंदरी बन के बेच करके आया। माँ जसोदा को अच्छा लग गया, अरे देखा था साक्षात स्वयं लक्ष्मी देवी आ गई। क्या चाहता? आपका बच्चा को गोद देने चाहता नहीं, उसुर आ जाता ना कोई, तभी दे दिया। भगवान को तो पता है तुम कौन है, किस लिए आया। सर्वस्व चाहम यदि सन्निविष्टो, हम सबका दिल में बैठा है, देख रहा था कि धंधा क्या है, मतलब क्या है, तुम्हें मारने आया। ठीक है, आग बंद कर दिया। क्यों? कोई कहता इतना बच्चा को मारा हो, वो निर्दोष था, तो इसका मुख कोई देखने चाहता नहीं, देखने चाहता कोई, इसलिए कोई आचार्य ने कहा इसका मुख देखने चाहता। कृष्ण जी भी आग बंद कर दिया, क्योंकि शास्त्र में लिखा है औरत, वृद्ध, बच्चा इनको मारना नहीं चाहिए।
दूसरा को मारो, बहुत ऐसा कुछ दूसरा को मार दिया, वो ख़त्म किया, इसका को बंद करो। लेकिन बच्चा को, औरत को और वृद्धों को नहीं, कुछ दूसरा को दंड दे दो, ब्राह्मण को। इसलिए इसका बहुत व्याख्या है, विश्लेषण है। तो हर एक आचार्य, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम कहा जाता परमहंस संहिता। परमहंस कौन है? यहाँ कोई परमहंस है? नहीं। हंस एक किस्म का हंस होता जो दूध पानी एक साथ है, वो दूध को ले लेता। दूध को कभी कहा था अमृत, है कि नहीं? अब कोई कह नहीं सकता है। हम देखा कोई हंस कोई सका देखता नहीं। इस तरह जो दुनिया में जो भक्ति आए और दूसरा चीज़ आए, उसे केवल भक्ति तो कृष्ण भक्ति को ले लेता और कुछ लेता नहीं, वो परमहंस है। इस सन्यासी का चतुर्थ स्तर है, सबसे एडवांस सन्यासी क्या है? पहले कुटीचक, वो अपने घर का नज़दीक में रहता कि आसक्ति है, बाल बच्चा पत्नी में, घर का निकला वो खाना दे के आता। ये एक किस्म का सन्यासी, घर छोड़ दिया लेकिन तभी छुड़ा नहीं, नज़दीक में ही रहता। ये कुटीचक, उसके बाद बहुधक, वो आपने भिक्षा करके ले आता, घर से खाना लेता, सीख रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। किंडरगार्टन अच्छा किया, रिजल्ट प्राइमरी स्कूल अच्छा किया, सेकेंडरी स्कूल अच्छा किया, तो कॉलेज हायर सेकेंडरी, तो अच्छा कोई आज जाने नहीं सकता, जस्ट पास किया। तो कितना आदमी विश्वविद्यालय जाता, बहुत कम, तो उसके वाले सब निकाले, जैसे स्विंग से, चालूनी से, जे जरूरत नहीं उसको फेंक दिया जाता, इस तरह। तो देखना चाहिए ये भक्ति करके हमारा इसमें आसक्ति बढ़ रहा ना, भगवान में आसक्ति नहीं हो रहा, दुनिया का आसक्ति है, तो फिर इधर ही आने पड़ेगा। जितने ही हम तिलक लगे आसक्ति इधर आए। हम इंडियन है तो इंडिया में आ जाओ, हम अमेरिकन है आ जाओ, लेकिन जैसा कर्म किया वैसा हम आपको तो देख रहा भगवान। कर्मणा दैवनेत्रेण, देवता लोग सब देख रहा, इस तरह भगवान भी देख रहा। भगवान कहा था मया अध्यक्ष है ना, हम निर्देश दे देता प्रकृति को, क्या करो माया प्रकृति सुअते, वो सृष्टि करता सचराचरम, कोई पेड़ बन कर गया, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जलज प्राणी, कोई आदमी, कोई असुर, कोई इंद्र, कोई ब्रह्मा, जैसे जैसे काम किया। जहाँ आसक्ति वहाँ चला जाए। अगर आसक्ति हमारा गोलोक को वृंदावन में है, इसलिए पढ़ रहा वृंदावन लीला। आप लोग उसमें अंश लेने चाहता, ये बता रहा, क्या ये बता दिया। इत्थम शतांग ब्रह्म सुखानुभूता दास्यंगतानां परबोधयुतेन। उसके बाद मायाश्रितानां, जो माया का आश्रितानां नरोदारो के न, जो माया में फंसा है फिर यहाँ आ जाएगा ये लोग। और जो भगवान को सेवा करे उसमें आसक्त हो गया, उस दिशा में जाने लगेगा, पूरा आसक्ति भगवान में है। और यहाँ अपराध शून्य हो गया, नो अपराध, नो आसक्ति, भगवत धाम। जो कोई जाके नंद बाबा, माँ जसोदा मैया, राधा रानी, ललिता, विशाखा, श्रीदाम, सुदाम, गोपिका के साथ लीला में अंश लेने सकता। अगर आप चाहता, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी चाहता नहीं, अगर बोलेगा अभी जा नहीं सकता तो मैं सब छोड़ दो, बोलेगा एक दिन दीजिए, एक दिन के बाद एक दिन हो गया, एक हफ्ता दीजिए, फिर वो सोच रहा सब जितना अपना देना पावना है सब खत्म करके जाए, वो कभी नहीं आएगा। हमारे लड़का को देख के, लड़का को शादी दे के, पोता को देख के, पोता से हो गया, पोता को शादी देख के तब बूढ़ा हो जाएगा, तब फिर भजन में आ सकते नहीं आएगा। तो चालाक है इस्कॉन में आ गया, चाहे हो औरत हो, आदमी हो, चाहे हो स्कूल कॉलेज का लड़का लड़की हो, चाहे हो ब्रह्मचारी हो, चाहे घर में घर दे यहाँ आके झाड़ू दो, फल ज़्यादा हो। इतना में ये बालक लोग कौन है जो कृष्ण के साथ खेल रहा है अभी?
ये ऐसा ही है, बहु बहु जन्म पुण्य कर्म का फल स्वरूप असर अभी इसको साथ खेलने का सौभाग्य हो गया। और आप कलियुग है, अब एक दिन जब ये आप भगवान के पास चला जा नहीं सकता, ऐसा मौका गुरु महाराज दे दिया सबको। अगर हम लेगा कि नहीं यही तो पूछना है। वहाँ जाने चाहता, ज़्यादा से ज़्यादा ही जाने चाहता नहीं, वो यार खा के पी के बताइए तो मज़ा में है। और दूसरा कोई भगवत धाम है सो नहीं सकते, कल्पना है, बहुत कमती है, ऐसा जाने चाहता। फिर भी उसमें आप एक हो जाए तो एक जिंदगी, ऐसा प्रतिज्ञा करना चाहे, वेरी लाइफ 84 लाख जोनी में हम घूम रहा संसार में, पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरेशनम, 10 साल गर्भ में रहता, अभी माँ बाप भी उसको मार देता है कि नहीं, है छुपा के। इंडिया में एक जगह में ऐसा होता, 1 करोड़ से ज़्यादा गर्भपात करता। हम एक को बोला ऐसा, आप ऐसा पैसा महाराज आप करता है बंद कर दो, कितना पाप कर रहा है आपका पता नहीं। महाराज हम तो ऐसा करके हमारा मुकाम बनाया, ज़मीन खरीदा, लड़का को डॉक्टर बनाया, अभी लेक्टर भक्तो बना, वो आपको उद्धार कर देगा, लेकिन आप ये काम करना बंद करो। एक दिन रोते रोते हमारे पास आए, ये गायनोकोलॉजिस्ट है, ये अबॉर्शन करता, गर्भपात, कितना पाप काम कर रहा देखो। यही है कलियुग। कोई जगह में तो पास कर दिया लॉ, हाँ गर्भपात को, भारत सरकार का शायद है, 4 महीना के बाद जब तो चेतन आ जाता, समझ जाता बच्चा अंदर में है, उसको पहले तुम गर्भपात करना सकते। क्या ऐसा है? हम सुना ऐसा। यहाँ अच्छा है, अब लोग करता नहीं। ये कितना पाप है देखो, जानबूझ के मार रहा असहाय बच्चा को। कोई देश में कुछ नहीं है, मार दो। कोई माँ बाप सबसे कल्याणकामी है इसका दुनिया में सब जाए, कोई माँ बाप भी उसको मार रहा, इसका है कहा जाता कलियुग। इसलिए जो इधर आ रहा देख रहा, थोड़ा सा भी करता, भगवान कह रहा स्वल्पमोप्यस्य धर्मस्य त्यावते महतो भया। जो थोड़ा भी किया भगवान कभी भूलेगा नहीं। राधा गोविंद जी हमको आया, थोड़ा नमन किया, थोड़ा चरणमान लिया, थोड़ा हरि कथा सुना। और जो जितना ज़्यादा करेगा देखिए कितना भाग्यवान है, वो भाग्यवती है, उस दिशा में जा रहा। जब तक इधर आसक्ति है, फिर आएगा, फिर भक्ति करेगा, साथ साथ गंदा काम करेगा, वैसा फल। इधर आके देखो, कोई हम देखे ऐसा भी, कोई चिड़िया है आके बाहर का पानी नहीं कहीं यहाँ आके खुला होता, आप पहले जाली था, आग इधर आके चना मीट खाता पीता था, देखा ऐसा शालिका के, हाँ प्रसाद खाता ऐसा। इसका मतलब है अगले जन्म में ऐसा किया तो भगवान यहाँ आसुक था, इधर आ गया चिड़िया बन के, कोई कारण है उसका, तो ये बन के आया या फिर प्रसाद कर रहा। अगर हम ये लोग चाहता नहीं, पूरा आसक्ति भगवान में डालो, कोई अपराध मत करो, नहीं तो गर्धव असुर, ये असुर का रूप में आया है, गर्धव बन के आया, असली असुर है। और असुर का लक्षण क्या है ये भगवान बता रहा। ईश्वर हम सब कुछ नियंत्रण करेगा। ईश का मतलब है कंट्रोल कर, मालिक, हम सब कुछ का मालिक। तुम कुछ का मालिक है, इस शरीर का भी तुम मालिक नहीं है, टेनेंट है तुम, मालिक भगवान है। ईशावासम इदम सर्वम भोक्ताराम जग तपसाम, हम सब कुछ का भोक्ता है, तुम भोक्ता नहीं। मानते चाहता नहीं, इसलिए संसार में भेज। अगर भगवान भोक्ता है तो मानेगा, तो भगवान के पास चला जाएगा। सर्वलोक महेश्वरम, सब दुनिया का परम नियामक मैं हूँ। सुहृदं सर्वदेह है नाम, जितना जीव है, जिसका देह है, हम उसका सबसे कल्याणकामी है। यह बाप माँ दुनिया में होता, संसार में अनित्य से अनित्य बाप माँ ऐसे ही करता, लेकिन उसको बचा नहीं सकता। नहीं, मृत्यु से, रोग शोक जरा व्याधि कौन कर नहीं सकता। बांग्ला में कहा जाता, मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण कोई को मारने चाहता, कंस को, रावण को, ऐसा रावण का हालत हुआ। रावण रामचंद्र जी के साथ लड़ाई करता था, बहुत अहंकारी था, ये असुर का लक्षण है। दंभ,
दर्प, अभिमान, अभिजात, हाँ क्या अज्ञान आसुरिक संपद है, भगवान बता रहे। ये देखो हमारा दिल में है कि नहीं। एक लड़का आके प्रभुपाद को, गुरु को पूछा, ये गुरु महाराज हम सोचा हम वैष्णव बन गए। हाँ ठीक है, नहीं हम देख रहा ये आसुरिक लक्षण है। 16 अध्याय में भगवान बता रहा अर्जुन को, अर्जुन तुम दुश्चिंता मत कर, तुम्हारा ये नहीं है, ये आसुरिक लक्षण है। ईश्वर हम भोगी, दुनिया का जो चीज़ है कि हम सब भोग करेगा, दूसरा को नहीं देगा, है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं आदमी का अंदर में? ईश्वर हम बलवान, हम सबसे बलशाली है, सबको दबा के रखेगा। हमारा गधा हम घुमाएगा, सब इसका नीचे रहेगा। आदमी ये तो असुर है, असुरिक लक्षण। ईश्वर हम भोगी, बलवान, हम सब नाम जश प्रतिष्ठा हम करेगा, हम हवन करेगा, जग करेगा, उसका नाम जश सब पुण्य फल हम भोग करेगा। ये आसुरिक लक्षण है। तो रावण कंस ऐसे ही करना चाहता कि नहीं? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, तो हिरण्य क्या क्या रावण को, तो माँ पार्वती पूछा उनको पति को, अरे आप क्यों इधर बैठा है, आपका जाना चाहिए, रावण को सहयोग करो, आपका इतना बड़ा भक्त सहयोग करता नहीं कि उसको बचाओ। हम क्या करेंगे? रावण बुद्ध है, ये भगवान को साथ लड़ाई करते सोता है, मानव है। अब जानंती मां मूढ़ा, जो भगवान को मनुष्य रूप में आया रावण, कृष्ण जी, बलराम जी, इसको सोचता है ये साधारण मानव से थोड़ा आगे बढ़ा होगा, ये बुद्ध है, मूर्ख। इसलिए हम इसको कैसे बचाएगा? क्यों तू राम को साथ लड़ाई कर रहा? मूर्ख का है कहा। तो द्रौपदी का कम से कम तुम्हारा भक्त है, जाके उसको बचा दो। नहीं बाबा, हम उसको बचा नहीं सकता। नहीं शिव जी क्या कहा उनको पत्नी को, माँ द्रौपदी, माँ पार्वती को, हाँ पार्वती का माँ पार्वती पूछा, जैसा पत्नी कहा था, कभी कभी सलाह देता पति को, क्या जाओ तुम तो जाके बचाओ, प्रभु तुम्हारा इतना बड़ा भक्त है। अरे भक्त होने के क्या करेगा हम, ये बुद्ध है, भगवान राम को साथ क्यों लड़ाई करने की, वो तो मारेगा, तुम जाके बचाओ। नहीं हम बचा नहीं सकता, नहीं क्यों जाएगा, ये बता रहा शिव जी। इसलिए जो कृष्ण जिसको मारेगा, मार डालेगा, कोई जाके उसको बचा नहीं सकता। इसलिए सबसे अच्छा जो बुद्धिमान है, दिमाग है, हाँ हाँ सुमेधा सा, दिमाग में गोबर नहीं है, बुद्ध है, सब आदमी बुद्ध है। आप लोग को दिमाग है, सुमेधा प्रावे संकीर्तन जग गई। 24 घंटा भगवान का नाम जप, उनका कृष्ण जी का दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाई, उनका गुणगान करना, जो हम लोग कर रहा, सुनना, उसमें आनंद उठाना, ये भक्त है, ये भक्त है। तो उसको क्या करता भगवान? जेशाम तो अंत, उसको क्या करता? तेषाम सत युक्त, जो ऐसा 24 घंटा कर रहा प्रेम से, प्रीति से, बुद्धि जो गम, उसका बात करता भगवान, उसको पीछे पीछे चलता। देखो आपका यहाँ था फेमस, क्या नाम है, नरसिंह मेहता, हाँ जालाराम, लीला है भगवान के साथ, है कि नहीं? ऐसा हर जगह में इंडिया का कितना बड़ा बड़ा भक्त, फिर भक्त बनेंगे। देखो प्रभुपाद सारा दुनिया में क्या लाखों आदमी हरि नाम का सब छोड़ दिया पाप काम। तो चेतु दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन। संसार ऐसा है, कहा था जैसा वन में आगन जल गया, आग जल गया, कैसे कोई लगाया नहीं, बांस का घर्षण से ही होता था। इस तरह संसार ऐसा ही है, हमेशा ही दूसरा आदमी से टेररिस्ट। देखो लड़ाई शुरू हो गया, इजराइल और कितना गुस्सा, 4 धार में उसका शत्रु है, सलाम अलैकुम। ऐसा यूक्रेन, रशिया, ऐसा साउथ सी, चाइना साउथ सी, हाँ इंडिया में कभी कभी कश्मीर में ये आके टेररिस्ट आके आदमी को मार देते।
चलते ही रहेगा। पदम पदम जद पग पग में, पदम कदम में विपद है, आपद है, आ जा नहीं सकता। लेकिन भवो महादाव हरिनाम करने से अब मंगल आरती आओ, देखो आपको कोई अमंगल होगा नहीं। और जो नहीं जाता चल रहा पैसा का लिए रात दिन पैसा पैसा कर रहा, और भक्त तो कृष्ण कृष्ण कर रहा, यही फर्क है। जो दिमाग अच्छा है वो हरे कृष्ण कहता है, पैसा भी कमाएगा लेकिन भगवान का लिए उसको प्रसाद खाएगा, ये बुद्धिमान है। और सब बुद्धू है, ये पागल है। इसलिए भगवान शंकर जी भगवान शंकराचार्य बन के आया, कह रहा क्या, शरीर त्याग देने का पहले कह रहा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये सब PhD ThD सब मूढ़ है, बुद्ध है। मरने के बाद क्या होगा उसको पता नहीं, हम लोग का पता है। मरने के बाद फिर भगवान का सेवा करेगा, वो वही सोचता है। ओ एवरीथिंग फिनिश भस्मीभूत देहस्व, जो भस्म हो गया कोई कुछ आता नहीं, देखने सीखता नहीं है। कुतो पुनरागमन से कोई आता नहीं, ये देख रहा है। ये 4 बाग फॉलोअर है, खाओ जियो पियो, ये सब 99% पीपल ऐसा है, खाओ जियो पियो मर जाओ, बस ठीक है, सब हो गया, खत्म। बुद्ध है, पता नहीं, सूक्ष्म ज्ञान है, ये भगवान देना। जब आप घर छोड़ जाएगा, अब दूसरे घर में जाके रहने पड़ेगा, है कि नहीं? आप घूमते लगेगा, नहीं। तो ये भी एक घर है, ये मालिक है भगवान। बोलो भागो यहाँ से, अभी थोड़ा टाइम हो गया, करो फल अनुसार। जैसा काम किया वैसा एक घर ढूंढ देगा भगवान। तलाश करके जाओ, अभी कुत्ता बनो, कुत्ता का माँ भी रहा, अब पत्नी है, फिर दूसरा औरत को सब तुम अंतरंग संग कर रहा, ठीक है, कुत्ता बनो, सुअर बनो, बंदर बनो, ज़्यादा कामुक है। बहुत मैकडोनाल्ड जाता, ठीक है, शेर बनो कि पानी में रहता है, मगरमच्छ बनो, शार्क बनो, कुछ ना कुछ करते रहे। इसलिए इतना अजीब जे 84 लाख किस्म का शरीर है, जिसका जैसा भावना वैसा शरीर दे दिया, ना भोग करो। और जो भगवान का सेवा में लीन रहता, निमग्न रहता, भगवान का प्रसाद भोग करता, उसके लिए तो अच्छा है। ये इसलिए इस्कॉन बनाया प्रभुपाद। ये दुनिया का सारा दुनिया का आदमी इसमें आ रहा, कभी नहीं सुना कृष्ण का नाम, ना हलवा कचौरी श्रीखंड खाया, रसगुल्ला। आप ये खा के देखे, अरे बड़ी अच्छा चीज़ है, चलो इस्कॉन में, तब भी छोड़ नहीं सकता नहीं कोई। कृष्ण जी बोला पत्रंग पुष्पंग पानी पूरी लिया, छोड़ने नहीं सकता, इतना आसक्ति है। हम जहाँ इंडिया जाते, लेकिन भक्त लोग जो कृष्ण बताए वो खाना अच्छा है। नहीं तो जय बुझाएगा क्या भाई, तुम पानी पूरी खाता, हाँ? तो भगवान कहा पत्रंग पुष्पंग पानी पूरी, कोको कोला, पिज़्ज़ा पास्ता, देखता नहीं। तो अगर आसक्ति है, ठीक है, पिज़्ज़ा लोग चलो इटाली में जन्म लो, तो वहाँ जाके हरि कृष्ण करते रहो। आइसक्रीम, ठीक है, अमेरिका जाओ 25 किस्म का आइसक्रीम। ये आवाज़ कहाँ से आ रहा? तो बोल भूपात एक वेंडर है, ये ठेला वाला है, वो बेचता, ठेला का माफिक लेके ना, और वहाँ तो ये है वैन है, वो गाना शुरू हो गया, बच्चा के पापा मामी हम आइसक्रीम खाएगा, ठीक है बोला उसको, वो आइसक्रीम वो बात 25 किस्म का टेस्ट है आइसक्रीम का। इसका बास ये है मैग्नोलिया सेंट, कोई पिस्ता का सेंट है, पिस्ता सेंट सबकी आस्वादन करने चाहता। तो फिर इधर आने भगवान बोला पत्रंग पुष्पम आइसक्रीम हो, तो क्या कहेगा जाय भी जाए, अरे बाहर में ठहर, हम भगवान कहता पत्रंग पुष्पम आइसक्रीम हो, तो क्या नहीं, तो भगवान अगर बाहर जाके तुम्हारा खाएगा, ठीक है, तुम इधर मत आओ। आसक्ति पूरा भगवान में है तो इधर आ, जब तक वो है। वो बात हमको, हमारा आदत है कि मशरूम खाना, मशरूम क्या कहते हैं हिंदी में, गुजराती में मशरूम, ये कोई खाना बहुत आसक्त है। लेकिन वो बात कृष्ण नहीं कहा पत्रम पुष्पम मशरूमम नो कोको कोलम,
ये तामसिक है, तामसिक, ज़्यादा नीच जाएगा। तो अच्छा कुंभकर्ण का छोटा कुंभकर्ण बनने चाहता, खा लो। कुंभकर्ण बड़ा था रावण का भैया, आदमी को खा लेता, तुम खाने नहीं सकता। ठीक है, नीच जाओ, जितना ज़्यादा खाएगा उतना ज़्यादा नीच जाएगा। भक्त तो थोड़ा खाता, थोड़ा नीच जाता, बाकी टाइम ज़्यादा टाइम भगवान का नाम ले रहा। भगवान देखते ही हमारा नाम ले रहा, खाना पीना करता नहीं, अरे बहुत खुश हो जाता है। तो ये लोग ऐसा किया, इसलिए अभी कृष्ण जी के साथ खेल रहा। अगर आपका इच्छा हो सुन के, हम भी खेलने चाहता, हम भी कृष्ण जी नाचेगा कूदेगा, हम भी वन में जाएगा, लहुआ चराएगा, मौका दे दिया आपको, भगवान दिखाता, कौन जा नहीं सकता। क्वालिफाई योरसेल्फ। अरे टाइम होने वाला है। एक कहानी से हम वो सीख रहा, हमारा अंदर से चीज गया तो प्रभुपाद बोला तुम आगे बढ़ने चाहता भक्ति का, जैसे स्कूल में है, तुम किंडरगार्टन में है, हाँ गणित कर रहा, मैथमेटिक्स अरिथमेटिक्स, MA PhD तक कर नहीं सकता। अगर बच्चा बोलेगा पापा हम भी यूनिवर्सिटी पढ़ेगा, अरे बेटा पहले फर्स्ट बन तू तेरा स्कूल में, तब तुम काम बताएगा, हाँ तो यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, तुम अमेरिका भी भेज देगा। कोई जाने चाहता, बचपन से ही सोचता, सपना है कैसे अमेरिका जाएगा, ऐसे बहुत है इंडियन, है कि नहीं, फिर आता नहीं, बरस में एक दफ़े आएगा। आसक्ति वहाँ है, हाँ भगवान का पता है, नेक्स्ट लाइफ नॉट बॉर्न इन इंडिया, बॉर्न इन अमेरिका। फिर भक्ति किया, इधर इंडिया आएगा तीर्थ करने, पहले इधर ही था। देखो कितना बुद्धू है, कितना बुद्धू है, आप लोग बुद्धिमान है इधर। हाँ तुम सिनेमा में देख लो, यहाँ सब चीज़ मिल जाता। देखो ये पास में पहले मुकाम नहीं था, ये दिखाता अभी चिकागो हो गया। चिकागो देखो, जाओ जाके देख कितना गुजराती है। हाँ यहाँ से प्लेन भी कुछ जाता था पहले, अभी जाता कि नहीं पता नहीं, आज की एक कोविड का पहले शायद जाता था। इतना गुजराती है। ऐसा न्यूयॉर्क में बहुत बंगाली है, बांग्लादेश का ज़्यादा, अरब देश में कितना है इंडियन, लाखों इंडियन काम करता, केरला का बांग्लादेश का ज़्यादा से ज़्यादा। जाओ अरे यहाँ आ गया, दुकान को हर जगह में देखा जाता, तो खाना पीना सब मिल जाएगा उधर। जाओ रात दिन हरे कृष्ण कर रहा, कोई भगवान को देख रहा, मन में आ रहा हरे कृष्ण, वो डॉलर देख रहा, डॉलर आधार में, तो भगवान को पता, अच्छा ठीक है तुम डॉलर लग जाओ, जाके हरे कृष्ण, फिर दोनों का ही फल देगा। क्या मांगता तुम, अगर पूरा कृष्ण जी का सेवा मांगता, हरे कृष्ण 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 हरे राम तब ठीक है। तो भगवान देखा हार्दिक ये सिंसियर है, हैं ये हार्दिक हमको पुकारता, हमारा पास जाने चाहता, बच्चा लेकर हाँ पुकारता, मामी डैडी, वो तो असहाय है, डैडी मामी जहाँ वो आ जाता, हम असहाय रूप में भगवान के सब पुकारता, ये पुकारना चाहिए। कौन कर नहीं सकता है, तीनादोपी सुनीचे, दुनिया में कोई तीनादोपी सुनीचे मरने चाहता नहीं, सब उसको दबा के जाता है। तिनको तोरू रिवो सहिष्णुना, कोई आग लगा देता, काट देता पेड़ को, अरे तुमको फल दिया फूल दिया, काट देता, सहनशील स्टिल, तभी वो सहनशील है, वो बर्तन हम देख लेगा तो करता नहीं। और क्या, सबको भी मान देता, कौन मान देने चाहता, यहाँ सब मांगता है कि नहीं। देख हम डंडा लिया, हम सन्यासी, दंडवत कर, हाँ उन्हें सीखता कि नहीं, लेकिन कोई ऐसा सबको ही मान देता। हाँ तो ये भगवान का नाम ले नहीं सकता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का मांग रहा, क्या मांग रहा, हम तो पत्थर नहीं, कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ेगा, दाल दो, रोटी दो, पैसा दो। हाँ ये कोई कहता, हाँ पेट भर आटा व भर घी दिला दे राम, भगवान का नाम ले रहा लेकिन मांग रहा, हाँ शेर भर आटा, एक शेर 1 किलो, हे राम आपका नाम ले रहा,
हम एक सेर हाँ आटा दे दो और एक पौवा घी दे दो तो रोटी बना के खाएगा। ये तो मांग रहा, अरे भक्त तो कुछ मांग रहा, हमको सेवा तो बस। अगर सेवा करेगा भगवान, भगवान को खाना देगा नहीं, क्यों पूछ रहा? ये आस्ती भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। हाथी देखो, ये एक नाश्ता करता, हाँ 50 केजी खा लेता। वो काम कर रहा, जंगल में देखो, आसाम का जंगल में हजारों हाथी गंडा रहा है, घूम रहा। क्या काम किया भगवान? भगवान नाम लेता, भगवान को खाना देता नहीं। और एक इतना बुद्ध है, रात दिन कितना मेहनत करता है। अहमदाबाद का IMI ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कर रहा, पास होके बच्चा CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजर बन रहा। सुबह 8 से रात 8 तक गद्दा से ज़्यादा मेहनत करता। पैसा मिलता, अपने भूख का नहीं सकता नहीं, थोड़ा खाने का टाइम मिलता, थोड़ा सोने का, फिर उठ के चलता। अरे गद्दा है कि नहीं? इतना पढ़ाई करके क्या हुआ? गद्दा बनने का लिए? भक्त तो ऐसा करते हैं, भगवान के लिए प्रेम से काम करता, पैसा कुछ मांगता नहीं। भगवान क्या ना दे नहीं सकता। अब राजा का काम करेगा, राजा जो खाता वो खा नहीं सकता, दूसरा आदमी नहीं खा नहीं सकता। चाय भी हो, मालिक भी हो, करोड़पति भी हो। देखो वो क्या है, इसका नाम है एलन मास्क, इसका भी बच्चा है, सबसे धोनी आया भी ना, इसका बच्चा है, पत्नी है, तभी का दाम सुखी नहीं। और भक्तों को देखो, मुख उज्जवल है कि नहीं? नो टेंशन, वैकुंठ है। अब बाहर का देखो, ये नहीं है, वो मोरोस है, कहता मुख में गुड मॉर्निंग, लेकिन पार्क में जाके वो डॉक्टर बता दिया हेल्थ अच्छा रहेगा, तुम हंसते रहो, हा 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 कर रहा। सबको पता है क्या हंसता है भाई, ये तो बना बैठा है कितनी। देखो भक्त का जाके देखो, वो खाता पीता नृत्य कर रहा, तुम करने नहीं किया। क्यों? तुम भगवान को, राजा का राजा जो सब चाहे उसको सेवा करता नहीं। और कहते ये सेवा करता, अरे भाई तुम साधुओं के ना, हाँ निंगट्टी बन के रहता और लोटा कंबल लेके चलता, ये साधु इसका क्या है? गाड़ी में प्लेन में जाता, हाँ वही प्लेन में जाना, उसको ही जाना है, आपको नहीं। तो जो मालिक है उसको सेवा करता, वो जाएगा तुम जाएगा, मूर्ख का आकार है कि नहीं? देखो तुम चोरी करके पैसा बनाता है कि नहीं? सरकार तुम्हें पकड़ाने के लिए घूम रहा, तुम रात में घूम जा नहीं सकता, नहीं छुपा के रहता, इनकम टैक्स नहीं दिया। ऐसा होता कि नहीं? बोलो। तो इसलिए इसको देखा आदमी है, तुम आराम से रहो, तुम राजा का काम करेगा तो राजा रानी माँ जो खाएगा, राजपूत राजकन्या जो खाएगा वो तो सब खाता नहीं, कुछ तो अडेल है उनका भंडार में। भंडार, वो भंडार अन्नपूर्णा का है, वो खत्म होता नहीं तो वो जाके खा लो। भगवान प्लेन में चढ़ता, हाँ तुम प्लेन चलाओ तो भगवान के प्लेन में ही चल नहीं सकता, वो क्यों नंगे टिफिन के लोटा कंबल लेके जाने पड़ेगा? तुम सेवा कर रहा, लोटा कंबल और सेवा करता, भगवान को सेवा करता नहीं। परमात्मा परमात्मा कर, अरे परमात्मा क्या है? यहाँ है श्रीनाथ जी, है राधा कृष्ण, उसको सेवा करो, है कि नहीं? देखो 8:55 हो गया, हमको पता नहीं कैसे टाइम बीत जाता भगवान का कीर्तन करने से। अभी बताइए, कोई सवाल है तो हम जवाब देने का कोशिश करेगा, अगर पता है तो हम कहता नहीं, सब कुछ पता, गुरु जो सिखाया वही बताता। बोलो हरे कृष्ण। तो हमको देखना चाहिए हमारा आसुरिक भाव है कि नहीं। तो आसुरिक भाव खत्म हो जाएगा, सतगुण आ जाएगा, तब धीरे धीरे वृंदावन क्या है प्रकट हो जाएगा। विषय छाड़िया कबे शुद्ध आवे, मन शुद्ध हो जाता है, तबे हम हे रवो श्री वृंदावन। सब वृंदावन दिल में देखने से, वहाँ जाने का जरूरत नहीं। पैसा है तो जाओ, नहीं है तो यहाँ ही वृंदावन देखेगा। नहीं वहाँ जाके जाता, कहाँ गया वृंदावन, क्या किया वृंदावन ने? हम देखा इस्कॉन मंदिर, कृपालु मंदिर, और क्या देखा हम, ये वो क्या द्वारकाधीश, मथुरा में, और क्या देखा? लई बाजार गया, मैंने किस लिए गया ना? वहाँ है क्या नाम है, बाके बिहारी, केवल बाके बिहारी नहीं, वहाँ राबड़ी भी है और खाता, इसलिए गया। देखो क्या देखता है। और हमारा राबड़ी याद आ जाता है कि नहीं? भगवान को राबड़ी दो, फिर भगवान खाता भी रख देता, भक्तों का लिए खा लेता, दूसरा को भी देता जो सेवा करता। आप बोलिए, पूछिए, कोई सवाल है तो।
हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लेक्चर सुना है महाराज जी। नहीं, गुरु जो सिखाए वही बताता। हाँ, मूर्ख है, बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है कि कई बार हमसे कोई पाप हो जाता है और क्योंकि सुना हुआ होता है कक्षा में कि पाप है तो भी हो जाता है क्योंकि इंद्रिय वश में नहीं होती है, पर फिर भी भक्ति चालू करते हैं तो भगवान वो पाप माफ करते हैं या नहीं करते? जो कोई भजन करेगा तुरंत, जो हमारा बहुत पुराना आदत है, तुरंत उससे छुटकारा पाना इतना आसानी नहीं। तो हो गए, भगवान देखेगा आप कितना हार्दिक कोशिश कर रहा, उस तरह आपको फल दे। समझ गया? एक बार दो बार 100 बार करते रहता तो आप सीरियस नहीं है, उतना कोशिश करता नहीं। कहा जाते हैं इंग्लिश में, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो जैसा कोशिश करता उतना तरह भगवान उसको सहयोग भी करता। देखो, बच्चा को माँ बाप वो सिखाता, खड़ा हो जा बेटा, वो खड़ा होता, उसको भी ऐसा कुछ खेल क्या चीज़ दे तो पकड़ के ऐसे ऐसा घूमता धीरे धीरे। और जो नहीं खड़ा होने की कोशिश करता वो कैसे खड़ा होगा? उतना मदद कोशिश करता नहीं, भगवान उतना तक कि उसको सहयोग करेगा, देर लगेगा, यही फर्क है। क्या समझ गया? सभी ऐसा कर रहा है। पूरा कोई भक्तों को पूरा इंद्रियों को बॉस में ले आता, विश्वमुत्सु बनी भी सीखता नहीं, तो हम क्या इतना जल्दी करेगा? 84 लाख जोनी में घूम के लाखों जिंदगी जो किया, इतना जल्दी नहीं कर नहीं सकता। भगवान देखेगा, माया आपको परीक्षा करेगा, सबको परीक्षा कर रहा। देखो कितना मुनि ऋषि भटक जाता है कि नहीं? हिंदू देखता, अरे इतना तपस्या कर रहा, हमारा पोस्ट ले लेगा, दो उसको माया को भेज देता। हाँ, मेनका को भेज दिया तो देख के मोहित हो गया, फिर फंस गया, वो शकुंतला का जन्म दिया, है कि नहीं? फिर छोड़ के चला गया। दोनों ऐसा और भी होता। देखो, जजाति और देवजानी और शर्मिष्ठा, उसको कहानी देखो, श्रीमद् भागवत में सब है। और देखो पुरुरवा उर्वशी, पुरुरवा फंस गया उर्वशी का चक्कर में, और वहाँ जजाति देवजानी का चक्कर में फंस गया। ऐसा बहुत कहानी है। तो यहाँ भी अभी तक ऐसा देवजानी और उसका रूप में है दूसरा आदमी, छोटा देवजानी, छोटा क्या आने वाले जजाति है, ये फंस जाता, फिर आएगा, फिर भजन करेगा। अगर दोनों ही भजन करता तो ठीक है। तो देवजानी मान लिया इसे, जो जजाति बोला, जब बहुत साल ऐसा भोग किया जाला, तो उसका वो जाने लगा, बोला हम भी जाएगा, हम भी भक्त बने। देवजानी बोला तो ठीक है, तो गृहस्थ जीवन यापन करो, नहीं सीखता तो, और जो सीखता त्यागी जीवन यापन करो। इतना दायित्व तो नहीं लेने सकता, पत्नी बाल बच्चा का, ठीक है, यही कष्ट करेगा थोड़ा। क्या समझ गया? हाँ, और कोई का है पूछिए। हाँ बोलिए। हाँ जी, है दे दो। हरे कृष्ण। आते रहे। भगवान जो सच्चा है, निष्कपट है, सच्चा है, उसके लिए कोई डर नहीं। टाइम का बात। हाँ, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, क्या बोल रहा है गुरु? यार भगवान का श्रद्धा बढ़ाने के लिए हमें कहते हैं, जो आपसे ज़्यादा श्रद्धावान है उसको संगत कीजिए, सेवा कीजिए, तो उसका संगत का प्रभाव से उसका भाव आपका आ जाए। यही हमको पता है। आप भी कोशिश करो इंद्रिय संयम करने के लिए, साथ साथ उनको साथ संगत करने के। जैसा संग ऐसा रंग, जैसा मति वैसा गति। क्या समझ गया? बहुत शुक्रिया। और कोई है सवाल? है, एक टाइम हो जाता, हमको जाना है। बोलिए। कोई नहीं है तो अभी यहीं समाप्त कर देता, फिर मिलेंगे जब आएगा। हरे कृष्ण। जय गौर निताय, श्रीनाथ जी, राधा गोविंद जी सिंह, प्रहलाद जी सिंह, लक्ष्मणी सिंह, सीताराम हनुमान, गदा की जय हो। हरि बोल।